एक बार किसी गांव में एक कथा हो रही थी, तो सभी श्रोता आते। वहां एक दिन पंडित जी ने कह दिया कि देखो, कथा जब विश्राम होगी तो आप लोगों को दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो सभी ने कहा ठीक है। सभी आए, लेकिन गांव के एक सेठ जी नहीं आए। सब कथा स्मरण करने के लिए आए, लेकिन एक जो सेठ जी थे वो बड़े कंजूस थे, तो वो नहीं आए। उन्होंने समझा कि दक्षिणा पंडित जी द्रव्य इत्यादि की लेंगे। पंडित जी ने भाई दक्षिणा में कह दिया कि आप लोग दक्षिणा देंगे, तो सभी ने कहा हाँ देंगे। पंडित जी ने कहा कि आपको अपने अंदर जो बुराई लगती हो वो बुराई आज से त्याग दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, यही मेरी दक्षिणा है। सभी बड़े प्रसन्न हुए। पता लगा कि भाई सेठ जी नहीं आए कथा में, तो सेठ जी को भी बुलाया गया। सेठ जी आए। सेठ जी से भी पंडित जी ने कहा भाई आप भी मुझे दक्षिणा दो। तो सेठ जी कहने लगे ठीक है महाराज, मांगिए। सेठ जी ने कहा मांगिए। पंडित जी कहने लगे कि आपको अपने अंदर जो बुराई लगती हो वो बुराई आज से त्याग दीजिए। सेठ जी ने कहा ठीक है, बुराई तो मुझे हम में कोई नहीं लगती, लेकिन मैं एक दृढ़ निश्चय कर रहा हूं कि जब तक मैं अपने पड़ोसी का मुख नहीं देख लूंगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। पड़ोसी था जाति का कुम्हार। तो सबसे पहले सुबह को उठते और अपने पड़ोसी कुम्हार भैया का मुख देखते, उसके बाद में ही जल इत्यादि ग्रहण करते। एक दिन सेठ जी चले गए अपनी रिश्तेदारी में और जाकर के वहां एक दिन के लिए रुकना पड़ा। आ नहीं पाए। अब इनका तो प्रण था कि जब तक हम कुमार भैया को नहीं देखेंगे तब तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें आज रुकना पड़ रहा है, नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करें। सेठ जी ने जैसे तैसे वो दिन गुजारा और सुबह को दौड़ते हुए आए। कुमार भैया के द्वारे गए, मालूम नहीं पड़ रहा है कुमार भैया कहां गया है। पता लगा कि अपने कार्य हेतु गया है, मिट्टी लेने के लिए। अब सेठ जी पीछे पीछे चल पड़े, मिट्टी लेने गया है। अब मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है, भूख लगी है, और मेरा निश्चय है कि जब तक मैं इसका मुख नहीं देखूंगा तब तक मैं जल भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करूंगा। सेठ जी चले गए, मालूम किया कहां है, तो पता लगा एक टीले पर मिट्टी लेने गया है। तो आज सेठ जी पीछे पीछे गए और इधर कुमार जो मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते समय इसको एक रत्नों से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। इसने देखा कि आज भगवान ने मेरी खूब सुनी, आज से मेरी गरीबी दूर हो गई। आहा हा नारायण, आज से आपने मेरी गरीबी दूर कर दी। और ये सेठ जी ये नीचे खड़े हुए थे, इन्होंने घड़ा नहीं देखा, तो इन्होंने बुलाया, ए कुमार भैया। कुमार भैया ने कहा लगता है सेठ जी ने इस घड़े को देख लिया है। कुमार ऊपर से कहने लगा, सेठ जी देखो ये चर्चा और कहीं मत चलाना। दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा कि ये चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति से मत करना। क्या कहने लगा
कि जो हमें मिला है वो हम और आप आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा। सेठ जी मन में सोचने लगे, आधा आधा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ भैया फटाफट आधा आधा करो। वो ले गया और जैसे ही रत्नों का वो भरा हुआ घड़ा देखा, सेठ जी मत्था पकड़ के रोने लगे। कुमार भैया ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो सेठ जी कहने लगे, एक कुमार भैया सच में बताऊं तो मैंने तेरा ये घड़ा नहीं देखा, मैं तो तुझे देखने के लिए आया था, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं जब तक तुझे देख नहीं लूंगा तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और आज मुझे इसी बात पे रोना आ रहा है। अगर मैंने निश्चय किया होता कि जब तक मैं अपने ठाकुर जी को नहीं देख लूंगा तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये निश्चय किया तो इतनी माया मिली। अगर ठाकुर जी के लिए हम अपना दृढ़ निश्चय कर लेते तो पता नहीं क्या से हम क्या हो जाते। आहा। तो प्यारे, हम कोई भी कार्य करें उसमें विश्वास और दृढ़ निश्चय अति आवश्यक है।